बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पुलिस का बड़ा कारनामा, 11 साल माजूर बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, घर पर छापा। झूठे मुकदमे के अंदराज पर भी माजूर शहरी ने अपनी जमानत कराई, लेकिन पुलिस ने जमानत होने के बावजूद शहरी के घर पर छापा मारा और आला पुलिस अफसर ने 5 करोड़ भत्ता भी तलब किया। शहरी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 11 साल माजूर बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, घर पर छापा मारने और SSP जुबैर नज़ीर शेख की जानिब से 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगने के केस में SSP जुबैर नज़ीर शेख के खिलाफ IG सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने 2 हफ्तों में इंक्वायरी करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस की जानिब से 11 साल मासूम बच्चे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार कमर अब्बास एडवोकेट और बुशरा अब्बास एडवोकेट ने इंकशाफ किया कि बच्चे की अबूरी जमानत हासिल कर ली गई है, मगर पुलिस घर पर छापा मार रही है। SSP जुबैर नज़ीर शेख की जानिब से 5 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया जा रहा है, इसे रोका जाए, जबकि दरख्वास्त गुजार ने अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी भी मंजूर कराई है। अदालत ने जुबैर नज़ीर शेख के खिलाफ IG सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी को अलॉट करदा घर पर साबिक कस्टम अफसर ने कब्जा कर रखा है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बताया कि बात आईलैंड में मुझे अलॉट शुदा घर पर साबिक कस्टम मुलाजिम ने कब्जा कर लिया है। साबिक मुलाजिम कस्टम ने बताया कि मुझे ये घर कानूनी तौर पर अलॉट किया गया है। मेरे पास वजारत कानून का लेटर है कि 60 बरस बाद मुझे ये घर खाली करना है। वकील साबिक सदर ने बताया कि सदारती ओहदा खत्म होने के बाद मुझे घर अलॉट किया गया। जस्टिस अदनान करीम ने कहा कि असूली तौर पर आप दोनों रिटायर हो चुके हैं, जब आप लोग रिटायर हो चुके तो सरकारी घर वापस क्यों नहीं करते। वकील साबिक मुलाजिम कस्टम ने बताया मुझे ये घर रिटायरमेंट के बाद खाली करना है। दरख्वास्त गुजार मुल्क में ही कयाम पजीर नहीं, जो मुल्क में रहता ही नहीं इसे सरकारी घर कैसे दिया जा सकता है। अदालत ने आरिफ अलवी की जानिब से फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने ज्यादती के मुल्जिम नूर मोहम्मद की अपील मुस्तरद करते हुए सजा का फैसला बरकरार रखा। मुल्जिम नूर मोहम्मद को 2010 में मोहम्मदी कॉलोनी की 11 साल बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। मातहत अदालत ने मुल्जिम को उम्र कैद के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई थी। प्रोसिक्यूटर अली हैदर ने बताया मातहत अदालत ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के मेडिकल बोर्ड में तब्दीली का मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। मकतूल के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी खत अरसाल किया। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के मुताबिक असल मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाया जाए। अदालत ने पुलिस सर्जन कराची और सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर पुलिस सर्जन कराची ने 8 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया था। बोर्ड में फ्रांसिक और पैथोलॉजी माहिरीन भी शामिल थे। मुतालिक डिवीजन ने पुलिस सर्जन को कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का इख्तियार है। मकतूल के बुरसा ने असल मेडिकल बोर्ड पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। 6 अगस्त के रात DG हेल्थ हैदराबाद ने नया बोर्ड तश्कील दिया। पुराने बोर्ड के तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया। DG हेल्थ का इकदाम अदालती अहकामात के मुनाफी है। DG हेल्थ को पुलिस सर्जन के इख्तियारात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। मकतूल के बुरसा नए मेडिकल बोर्ड को कब्र कुशाई की रजामंदी नहीं देते। नए बोर्ड की जानिब से कब्र कुशाई अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी तसव्वुर की जाएगी। बोर्ड में तब्दीली से अहले खाना के खदशात को मजीद तकवीयत मिल रही है। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम के नोटिफिकेशन पर तहफ्फुजात हैं। रात की तारीखी में नई टीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 8 दिन तक गोली का खोल नहीं मिला। अदालती हुक्म के बाद फौरी बरामदगी सवालिया निशान है। पहले और नए मेडिकल बोर्ड के अरकान में फर्क वाज़ेह किया जाए। जिब्रान नासिर हैदराबाद से जारी खत में सेक्रेटरी सेहत के किस हुक्म का हवाला दिया गया। पिस्तौल के बगैर खोल की बरामदगी तफ्तीश में क्या अहमियत रखती है। हमें कोई मुतबादिल या प्लान सी कबूल नहीं। जिब्रान नासिर ने कहा कि हम सिर्फ पहले से कायम 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम करते हैं। कब्र कुशाई से कब IG सिंध का केस हल के करीब होने का बयान सवालिया निशान है। सीनियर सिविल जज जनूबी ने 23 साल कबल होने वाले हादसे में शहरी के जान भाग होने के केस में जान भाग नूर हमीद जान के अहले खाना की मुआवजे की अदायगी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन को 1 करोड़ 6 लाख 61 हजार रुपए की रकम अदा करने का हुक्म दे दिया।
فرخ عثمان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ واجب الادا رقم میں گزشتہ 23 سالوں کے مارک اپ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حادثہ شارع فیصل پر نرسری کے مقام پر 2003 میں رونما ہوا تھا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ فیروز آباد میں درج ہوا۔ درخواست جام پاک شہری کی بیوی باچا زرین کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے گلستان جوہر میں غیر قانونی کال سینٹر چلانے اور غیر ملکیوں سے فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ملزم حیدر عمرانی اور ایان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دیا۔ FIA نے ملزموں کو عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزموں سے تفتیش مکمل نہیں ہوئی، مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ ملزم ہیلتھ انشورنس کے نام پر غیر ملکی شہریوں سے فراڈ کرتے تھے۔ پریمیئر لیگ قومی کرکٹرز کو NOC 19 اگست کو جاری کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق CPL آج سے شروع ہو رہی ہے، جس کا فائنل 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نیشنل چیمپئنز کپ میں شرکت کی وجہ سے قومی کرکٹرز کو NOC 19 اگست سے ملیں گے۔ نیشنل چیمپئنز کپ 11 سے 18 اگست تک ملتان میں کھیلی جا رہی ہے۔ سائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان، معاذ صداقت، نسیم شاہ اور سفیان مقیم کا CPL میں معاہدہ ہے۔ یہ کرکٹرز چیمپئنز کے لیے مختلف ٹیموں کا حصہ ہیں۔ عثمان طارق اور حنین شاہ بھی CPL میں شامل ہیں اور وہ چیمپئنز کپ کا حصہ نہیں ہیں۔